नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो प्राचीन ज्ञान, योग साधना और देवी की शक्ति को एक साथ लाता है। जी बिल्कुल। हमारे पास श्री ललिता सहस्रनाम से जुड़े कुछ अंश हैं और इसमें भी एक खास श्लोक है जो शरीर के ऊर्जा केंद्रों मतलब चक्रों और योग शक्ति के रहस्यों पर रोशनी डालता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये सामग्री श्री ललिता सहस्रनाम योग शक्ति और चक्रों का रहस्य से ली गई है। तो हमारा इरादा है कि इस गूढ़ ज्ञान के कुछ खास हिस्सों को खोल कर समझें। हाँ, देखें कि ये हमारी चेतना और ऊर्जा के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। आज हम खास तौर पर श्लोक संख्या 38 पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये देवी की ऊर्जा और मानव चेतना के विकास के बीच का जो गहरा संबंध है उसको कैसे उजागर करता है। सही कहा, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, एक तरह से ये पूरी आंतरिक यात्रा का नक्शा है। हाँ, श्लोक कुछ इस तरह है। मूलाधारेक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांत रुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। अब पहली बार सुनने में ये संस्कृत शब्द शायद थोड़े मुश्किल लगें। हाँ, लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनके पीछे जो अर्थ छिपे हैं वो चेतना के विकास की एक पूरी कहानी कहते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये श्लोक देवी ललिता के स्वरूप को एक विशुद्ध योगिक दृष्टिकोण से दिखाता है। मतलब ये बताता है कि देवी केवल कोई बाहरी शक्ति नहीं है, अच्छा, बल्कि हमारे भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसी का स्वरूप है। वही शक्ति जो हमें आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। इस श्लोक के 4 हिस्से हैं और हर हिस्सा इस यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को दिखाता है। ठीक है, तो पहला हिस्सा है मूलाधारेक निलया। मूलाधार तो योग में काफी सुना हुआ शब्द है, पहला चक्र। लेकिन यहाँ एक निलय कहने का क्या खास मतलब है? देवी का मुख्य निवास मूलाधारी क्यों, जबकि ऊर्जा को तो ऊपर उठना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मूलाधारिक निलया का अर्थ है कि देवी का एकमात्र या कहें मुख्य निवास स्थान मूलाधार चक्र है। मूलाधार जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर है, उसे योग में हमारी चेतना और जीवन ऊर्जा का आधार माना जाता है। बेस। वहीं पर कुंडलिनी शक्ति जो हमारी आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है, वो एक सर्प की तरह कुंडली मारकर सुप्त अवस्था में रहती है। एक निलया कहने का मतलब है कि यही वो मूल स्थान है, वो जड़ है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, जैसे बीज होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी विशाल पेड़ का अस्तित्व उसके बीज और जड़ में होता है, वैसे ही हमारी पूरी आध्यात्मिक संभावना का स्रोत मूलाधार में देवी की उपस्थिति ही है। इसलिए साधना का आरंभ यहीं से होता है। देवी यहाँ स्थित होकर ही साधक को ऊपर उठने की प्रेरणा और शक्ति देती हैं। समझ गया। तो ये नींव है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से यात्रा शुरू होनी है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये यात्रा है और यात्रा में अक्सर कुछ बाधाएं या चुनौतियां आती हैं। हाँ बिल्कुल आती हैं। तो श्लोक का अगला हिस्सा शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, यहाँ ग्रंथि शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है गांठ। क्या ये सच में कोई गांठें हैं या इनका कोई सिंबॉलिक मतलब है? ग्रंथि का मतलब गांठ या बंधन ही है, पर ये शारीरिक गांठें नहीं है। योग दर्शन हमारे सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में 3 मुख्य ग्रंथियों या कहिए ऊर्जा अवरोधों की बात करता है। 3 ग्रंथियां? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक गांठें हैं जो चेतना के ऊपर जाने वाले प्रवाह को रोकती हैं। इन्हें आप आध्यात्मिक विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं या चेक पॉइंट्स की तरह समझ सकती हैं। हर ग्रंथि एक खास तरह के लगाव, भय या अज्ञान का प्रतीक है। ओके। तो श्लोक में पहली ग्रंथि का जिक्र है ब्रह्म ग्रंथि। ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के क्षेत्र में मानी जाती है। अच्छा। ये ग्रंथि हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर से जुड़ी है, जैसे भौतिक शरीर के प्रति गहरा लगाव, जीने की इच्छा, सुरक्षा की चिंता और भोजन नींद जैसी मूल प्रवृत्तियां।
दुनिया में अपनी जड़ें जमाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, हाँ, वो मोह। हाँ वो मोह, ये वो पहली और सबसे मजबूत गांठ है जो हमें भौतिक जगत और उसकी सीमाओं में बांधे रखती है। विभेदनी का अर्थ है भेदने वाली या तोड़ने वाली। भेदने वाली। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदनी का मतलब है कि देवी वो शक्ति है जो इस पहली सबसे गहरी गांठ को खोलती है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल बाधा नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है, मतलब स्थूल जगत से बहुत ज्यादा जुड़ाव और उससे बाहर ना देख पाना। इसे भेदने का अनुभव कैसा होता होगा? हाँ, ये मुख्य रूप से एक मानसिक ऊर्जात्मक स्थिति है। इसे भेदने का मतलब है कि साधक का ध्यान केवल बाहरी दुनिया, शरीर और उसकी जरूरतों से हटकर अपने भीतर की ओर मुड़ने लगता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है। इस ग्रंथि के खुलने से वो जड़ता टूटती है, ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है और व्यक्ति सूक्ष्म अनुभवों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होने लगता है। ये ऐसा है जैसे किसी कमरे का दरवाजा खुल जाए और आपको पता चले कि अरे बाहर तो एक पूरी दुनिया है। वाह! देवी की कृपा या शक्ति ही इस दरवाजे को खोलती है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है चेतना के विकास में, भौतिकता के बंधन से थोड़ी मुक्ति। अच्छा, इस पहली ग्रंथि को भेदने के बाद ऊर्जा का प्रवाह वो जरूर बदलता होगा। श्लोक का अगला हिस्सा है मणिपुरांतरुद्धिता। इसका क्या मतलब है? देवी अब कहाँ प्रकट हो रही हैं? मणिपुरांतरुद्धिता का अर्थ है कि देवी मणिपुर चक्र के भीतर अंतर उदित होती हैं। उदिता मतलब प्रकट होती हैं। मणिपुर चक्र में? हाँ, मणिपुर चक्र नाभि के पास स्थित तीसरा मुख्य चक्र है। ऊर्जा मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान चक्र से गुजरती हुई, हालांकि इस श्लोक में उसका सीधा जिक्र नहीं है, मणिपुर तक पहुंचती है। ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से ऊर्जा को ऊपर उठने का रास्ता मिलता है और वो मणिपुर में सक्रिय होती है। ओके। मणिपुर चक्र को रत्नों का शहर भी कहते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, संकल्प, आत्मसम्मान और दुनिया में कुछ करने की क्षमता का केंद्र है। पावर सेंटर? बिल्कुल। जब देवी यहाँ उदित होती हैं तो साधक में न केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि उसमें खास तरह का तेज, साहस और आत्मविश्वास जागता है। वो अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा केंद्रित और दृढ़ हो जाता है। अच्छा। जहाँ मूलाधार में ऊर्जा स्थिर और जमीनी थी, वहीं मणिपुर में वो सक्रिय, गतिशील और बदलने वाली बन जाती है। ये वो केंद्र है जहाँ हम दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। यानी पहले पड़ाव में भौतिक अस्तित्व की चिंता से मुक्ति मिली और अब दूसरे पड़ाव में व्यक्ति में आत्मविश्वास और अपनी शक्ति का बोध जाग रहा है। ये सिर्फ ऊर्जा का ऊपर उठना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। लेकिन क्या इस शक्ति के साथ अहंकार का खतरा भी जुड़ जाता है? हाँ, ये संभव है। शक्ति का केंद्र है और शक्ति के साथ अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का गहरा जुड़ाव हो सकता है। यहीं पर विष्णु ग्रंथि की भूमिका आती है। विष्णु ग्रंथि विभेदनी का अर्थ है कि देवी विष्णु ग्रंथि को भी भेदने वाली हैं। ये दूसरी मुख्य गांठ है जो मुख्य रूप से हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र और कुछ हद तक मणिपुर चक्र के क्षेत्र को प्रभावित करती है। अनाहत चक्र? हृदय। हाँ। विष्णु ग्रंथि हमारे भावनात्मक लगाव, व्यक्तिगत अहंकार मतलब मैं और मेरा की भावना, दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा, सत्ता और प्रशंसा की भूख और हमारे गहरे मानसिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी होती है। अच्छा। जहाँ ब्रह्म ग्रंथि स्थूल भौतिक लगाव की गांठ थी, वहीं विष्णु ग्रंथि सूक्ष्म भावनात्मक और मानसिक बंधनों का प्रतीक है। ये वो गांठ है जो हमें सच्चे, निस्वार्थ प्रेम और करुणा से रोकती है, हमें सीमित व्यक्तिगत संबंधों और पहचानों में उलझाए रखती है। तो ये गांठ ब्रह्म ग्रंथि से भी ज्यादा सूक्ष्म है और शायद भेदने में ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे अहंकार और भावनाओं से सीधे जुड़ी है। हाँ, कई साधकों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कठिन चरण होता है,
क्योंकि यहाँ अपनी ही भावनाओं, अपने ही अहंकार और अपनी ही मान्यताओं का सामना करना होता है। सही बात है। देवी जब इस विष्णु ग्रंथि को भेदती हैं, विभेदिनी, तो साधक का अहंकार गलने लगता है। व्यक्तिगत प्रेम और लगाव वो सार्वभौमिक प्रेम और करुणा में बदलने लगते हैं। मैं की सीमाएं टूटती हैं और व्यक्ति दूसरों के दुख सुख को अपना समझने लगता है। हृदय का विस्तार होता है। हाँ बिल्कुल, हृदय खुलता है। भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों का विकास होता है। चेतना और अधिक परिष्कृत और विस्तृत हो जाती है। ये व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मानवीय और फिर दिव्य गुणों की ओर ले जाता है। वाह, तो इस एक श्लोक में कितनी गहराई छुपी है। ये तो जैसे चेतना की सीढ़ी चढ़ने का पूरा मार्गदर्शन है ना? मूलाधार में देवी का निवास, फिर पहली बाधा ब्रह्म ग्रंथि यानी भौतिक लगाव को तोड़ना, फिर मणिपुर में शक्ति और आत्मविश्वास का उदय, और उसके बाद दूसरी बाधा विष्णु ग्रंथि यानी भावनात्मक और अहंकारिक लगाव को भेद कर हृदय का खुलना। ये तो अद्भुत है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि श्री ललिता सहस्त्र नाम केवल देवी के 1000 नामों की एक भक्तिपूर्ण सूची ही नहीं है। ये योग और तंत्र के गूढ़ सिद्धांतों का सार भी प्रस्तुत करता है। हर नाम का अपना मतलब है। हाँ, हर नाम देवी के एक विशेष पहलू, शक्ति या कार्य को दर्शाता है। और इस श्लोक में देवी स्वयं वो सक्रिय ऊर्जा है, वो गाइड है जो साधक को इन चक्रों और ग्रंथियों के जटिल रास्ते से होते हुए चेतना के ऊंचे स्तरों तक ले जाती हैं। तो वो लक्ष्य भी हैं और रास्ता भी। बिल्कुल, वो न केवल लक्ष्य है बल्कि यात्रा भी है, और यात्रा को संभव बनाने वाली शक्ति भी। इसका मतलब ये भी हुआ कि देवी की पूजा या उनका ध्यान वो सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक प्रक्रिया का बुलावा है। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम देवी की इस बदलने वाली शक्ति को अपने भीतर ही खोजें, अनुभव करें। हाँ, अपने ही चक्रों और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से। बिल्कुल, ये आंतरिक योग का मार्ग है। सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करते हुए जब हम इन अर्थों पर ध्यान करते हैं तो हम देवी की उस ऊर्जा को अपने भीतर सक्रिय होने का निमंत्रण देते हैं। वो ऊर्जा जो इन ग्रंथियों को खोल सकती है और चेतना को बदल सकती है। ज्ञान को अनुभव में बदलना। हाँ बिल्कुल, ये ज्ञान को अनुभव में बदलने का एक तरीका है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने श्री ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक 38 के जरिए समझा कि कैसे देवी मूलाधार में स्थित होकर ब्रह्म ग्रंथि को भेद कर साधक को भौतिकता की पकड़ से ऊपर उठाती हैं। फिर मणिपुर में शक्ति बनकर प्रकट होती हैं और अंततः विष्णु ग्रंथि को खोलकर उसे भावनात्मक और मानसिक संकीर्णताओं से मुक्त कर हृदय का विस्तार करती हैं। ये सचमुच चेतना के विकास की एक बहुत गहरी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल दार्शनिक विचार या पौराणिक कथाएं ही नहीं हैं। वे व्यक्तिगत रूपांतरण, मनोवैज्ञानिक समझ और आध्यात्मिक जागृति के लिए व्यावहारिक नक्शे भी हैं। सही कहा। ये चेतना के विज्ञान के दस्तावेज हैं। अगर इन्हें सही ढंग से समझा जाए तो ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जिस तरह ये श्लोक ऊर्जा के प्रवाह में आने वाली बाधाओं, इन ग्रंथियों को खोलने की बात करता है, क्या हम अपने आज के जीवन में अपनी मनोवैज्ञानिक गांठों को पहचान सकते हैं? हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारा अहंकार, हमारे पूर्वाग्रह, क्या ये भी हमारी अपनी ब्रह्म ग्रंथियां और विष्णु ग्रंथियां नहीं हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या इस प्राचीन योगिक ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम अपनी इन आंतरिक बाधाओं को समझने और उन पर काम करने का कोई नया तरीका खोज सकते हैं? ये सोचने और मनन करने योग्य बात है।